तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपके अपने चैनल शिव क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो कि आपके सामने है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ट्रिक। तो हमेशा बच्चों में डर बना रहता है कि इसको कैसे सॉल्व करें और काफी सारे कंफ्यूजन डाउट्स होते हैं कि इसको याद कैसे करें, बहुत डरते रहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन एकदम साधारण तरीके से बताएंगे कि आपको बिल्कुल भी लर्न करने की जरूरत ना हो। आप आसानी से सभी क्वेश्चंस को जो आपके एग्जाम में आएंगे आप उनको आसानी से कर सकें। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे इनकी वैल्यू को फाइंड करना है और हमें याद भी नहीं करना है, तो कैसे करेंगे, है ना। कमजोर से कमजोर बच्चे भी आसानी से इसको याद कर पाएंगे और इनके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कि जैसे साइन कॉस टेन कॉसेक से कॉट है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है और यहाँ पे आपके थीटा की वैल्यूज लिखी हुई है। ठीक है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो इसका जो सबसे सिंपल तरीका है याद करने का वो है कि जैसे आप एक वैल्यू लिख लो। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0, तो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। तो यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों, अब जैसे हमने इसको लिख लिया 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब सभी को 4 से डिवाइड कर दिया। अब देखो सभी में अंडर रूट लगा देते हैं। अंडर रूट लगा दो सभी में, बहुत आसान है, आप साथ में करते भी जाओ ताकि आप आसानी से प्रैक्टिस कर पाओ और इसको बिना लर्न किए। ठीक है, तो अब 0/4 है, इसका 0 आएगा। अब 1/4, तो 4 का अंडर रूट जब हटाओगे तो ये 2 किसका वैल्यू हो जाएगी, 1/2 का। ये इसके जो अंडर रूट 2/4 है, अंडर रूट 2/4 तो 1/2 हो जाएगा और 1/2 का जब वर्गमूल करोगे तो 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया 0, वहां पे 1/2। साइन 45 की डिग्री हो जाएगी 1/√2। और जब अंडर रूट 3/4 का फाइंड करोगे आप तो अंडर रूट 3 का पेयर तो बन नहीं रहा, तो अंडर रूट 3 आपका अंडर रूट में रहेगा और 2 आपका बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 3/2 और 4/4 कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, ये 1 हो जाएगा। अब देखो बहुत ही आसान है, आपको बिल्कुल भी थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि आपको इस वैल्यू को रिवर्स कर देना है। जो साइन 90 की वैल्यू 1 है उसको आप cos 0 डिग्री में रख दें, आपको सबको रिवर्स कर दो तो ये 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद अंडर रूट 3/2 हो जाएगा, 3/2, 1/√2 और 1/2 और ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको जो ध्यान में रखना है कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, sin θ/cos थीटा। क्या होता है दोस्तों, sin θ/cos थीटा। तो देखो sin की वैल्यू क्या है 0 और 0/1। ठीक है, sin थीटा और cos थीटा तो 0/1, तो 0/1 की वैल्यू क्या होगी, वो आपकी 0 होगी। तो यहाँ पे आ गया 0। अब इसके बाद 1/2 सभी को ऐसे कर लो, 1/2 अंडर रूट 3/2 sin θ/cos थीटा। तो ये आपका यहाँ चला जाएगा और ये सबसे ऊपर चला जाएगा, तो 2/2 अंडर रूट 3, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा प्यारे बच्चों, 1/√3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 1/√2 और 1/√2। ये यहाँ जाएगा, ये सबसे ऊपर जाएगा, तो अंडर रूट 2 ये भी कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। तो tan 45 की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 होती है। ओके, नेक्स्ट है अंडर रूट 3/2 अपॉन 1/√2। ये यहाँ पे हो जाएगा, ये सबसे ऊपर चला जाएगा, तो 2/√3/2 से कैंसिल हो जाएगा। तो tan 60 की वैल्यू अंडर√3 होती है। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा 1/0 और 1/0 तो ये डिफाइन नहीं है, 1/0 तो ये डिफाइन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, नॉट डिफाइन हो जाएगा। ओके, ये हो गई sin cos 10 की वैल्यू। अब दोस्तों अब बहुत ही आसान है, अगर आपने थोड़ा सा भी
ट्रिक को समझ लिया तो आप आसानी से इनको याद कर पाओगे। ओके, तो अब देखो यहां से कॉसेक, अब सभी वैल्यू को रिवर्स कर दो। अब देखो साइन जो होगा वो कॉसेक है, इसको रिवर्स कर दोगे, कॉस थीटा का सेक थीटा और टेन थीटा का कॉट थीटा। ठीक है, तो कैसे चेंज होगा, तो यहाँ पे देखो साइन थीटा, साइन 0 है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 है, तो जब इसको रिवर्स करोगे तो क्या हो जाएगा, ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, इसको रिवर्स करोगे 2 आ जाएगा, ये करोगे आप √2 हो जाएगा, इसको रिवर्स करोगे 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान दोस्तों, इसका 1 का 1 ही रहेगा। ठीक है, ऐसे ही आप कॉस का कर लो, तो कॉस का क्या हो जाएगा, जब कॉस को रिवर्स करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 का 1 ही रहेगा। सेक 30 का क्या हो जाएगा आपका 2/√3। ऐसे ही सेक 45 का √2 हो जाएगा, इसका √2 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 0/0, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, ऐसे ही अब इसके बाद नेक्स्ट लास्ट है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा में भी ध्यान रखना है कि 0 है, तो 0 का जब उल्टा करोगे रिवर्स करोगे तो भी नॉट डिफाइन होगा। अब इसका रिवर्स करोगे तो 1/√3 है, तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा √3/1, तो 1 तो नीचे कोई उसकी वैल्यू है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। ठीक है, 1 का 1 ही रहेगा आपका। ये √3 है, तो √3 का रिवर्स क्या हो जाएगा 1/√3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। और आपका tan थीटा इनफाइनाइट है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 0। तो ये आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक बहुत ही शानदार ट्रिक थी जो हमने आपको बताने का प्रयास किया। तो आप इसको 1 से 2 टाइम आप जब देखोगे तो जरूर आप इसको समझ पाओगे। ठीक है, और याद करने की जरूरत नहीं है। आप जब क्वेश्चन करोगे तो ऑलरेडी आप देखोगे कि आपको बिल्कुल भी वहां पे याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन कर पाओगे। ओके, तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में अब एक्सरसाइज को। ओके, तो हम एक एक क्वेश्चन को करते चलेंगे और आपके जो भी डाउट है वो सब दूर होते जाएंगे। ओके दोस्तों, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।